everyone, a very good evening to one and all those who are watching my video. कैसे हैं आप सब? So as I have just finished the complete chapter of alcohol, phenol and ether chemistry class 12. So now I just ask you to complete the exercise and in-text questions of that particular chapter. So in that video I'm just going to explain you the questions of alcohol, phenol and ether in text and exercise. So first of all we will just try to complete in text questions. Okay, so let's start, which is on page number 317. The question number 1 it is, and which is classify the following as primary, secondary and tertiary alcohol. So the compounds are given here. There are 6 compounds. You can see it in your books as well. There are 6 compounds, so you can find out. देखिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. The compound which is given to you is CH3, C, CH3, then CH3 and CH2OH. So you can easily find out. We have just classified the primary, secondary and tertiary alcohol. So you can find it down. आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की बॉन्ड फर्दर कितने कार्बन के साथ है, एक ही कार्बन के साथ उसकी बॉन्ड लगी हुई है. सो इट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल, राइट. इन द सेकेंड क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जो OH ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की फर्दर बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ है. सो इट विल बी ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट वन इज दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल. थर्ड वन इज ऑल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल. नाउ द फोर्थ वन. अब आप इस फोर्थ वन में देखिए, इसका नाम होगा 1-phenyl ethane 1-ol. 1-phenyl ethane 1-ol. तो देखो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो फर्दर बॉन्ड बनी हुई है एक CH3 ग्रुप के साथ बनी हुई है और एक फिनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ बनी हुई है. तो दैट मीन्स 2 कार्बन्स आर बॉन्डेड विद दैट पर्टिकुलर कार्बन. सो दैट मीन्स इट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल. नाउ द नेक्स्ट वन इज, you can do it in the same way. This carbon will also be in the next one, fifth part. This carbon will also be secondary in nature, and this carbon last one, sixth one part will be, and that this carbon will be tertiary alcohol, right. So the next question, identify allylic alcohols in the above example. Allylic alcohols हमें find out करने हैं. How can we do this? एलाइलिक एल्कोहल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू नो कि एलाइलिक एल्कोहल होता क्या है. तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है उनका जो नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट कार्बन इज एलाइलिक कार्बन. मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसके साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो दैट विल बी एलाइलिक एल्कोहल. तो इसमें एलाइलिक एल्कोहल आप देख सकते हैं इन द सेकेंड पार्ट एंड इन only this the second part in fourth part, right. तो आप एक चीज से देखो, सेकंड वाले में आप देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ उस कार्बन की बॉन्ड फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है. तो दैट विल बी एलाइलिक. इन द फोर्थ पार्ट इस वाला C, ये वाला C जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन की जो फर्दर बॉन्ड किसके साथ बनी हुई है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग के साथ बनी हुई है. सो इट विल ऑल्सो बी एलाइलिक, राइट. So it was all about page number 317, if I am not wrong, 317, yeah, 317. Now let's move to the next topic, next part of the question, which will be on page number 320, right. So on 320 we just move to 320 page number. So just wait for a minute. It will be 320. 320, okay. So now this, let's start with the next part. You can see here, okay. The question is name the following compounds according to IUPAC system. IUPAC system के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी है तो आप इसकी बहुत इजीली नेमिंग कर सकते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप बहुत सिंपल है ये वाला. तो हम सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को आप ढूंढेंगे. आफ्टर फाइंडिंग आउट द लॉन्गेस्ट चेन आपको प्रेफरेंस देनी होती है, जो भी आपका सफिक्स होता है वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो नंबरिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है इसमें आपको नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले कार्बन से आपके थ्रू आप नंबरिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. जब इस वाले कार्बन से आप यहाँ नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे ना, व्हाट यू विल बी गेटिंग, इट विल बी लाइक ये वाला कार्बन जो होगा इट विल बी टेकिंग द नंबर 1, देन इन द सेम केस यू विल बी गोइंग टू गिव द ब्रांचिंग. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड. इसमें जो क्लोरीन होगा आपको पता है प्रीफिक्स है और हमेशा प्रीफिक्स को क्या नंबर दिया जाता है, लास्ट का नंबर दिया जाता है.
वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई सफिक्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है, तो आप हमेशा किसको नंबर देंगे, आप हमेशा सफिक्स को या डबली बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं वहाँ से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं. सो इन द सेम केस यू विल बी गिविंग नंबर टू दैट. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4-chloro-2,3-dimethyl pentane 1 ol. In the same way second, third and fourth, second का जो नेम होगा that will be 2-ethoxypropane. 2-ethoxypropane, just mind my words. 2-ethoxy, ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर आपके पास किसी ईथर की IUPAC नेमिंग आपसे कोई पूछता है, then what you have to focus on, you just have to focus on the longest possible chain of the compound. So the longest possible chain of the compound will be, it will be 2-ethoxy. That means you can see it here. आपके पास ये कार्बन की चेन हो गई, यहाँ पे 3 कार्बन आपके लग गए. आप यहाँ से अब आप देखिए ये जो सेकंड वाला जो कार्बन है इसके पास क्या प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, सो इसका क्या नाम हो जाएगा, इट विल बी 2-ethoxypropane. द थर्ड वन विल बी 2,6-dimethyl-phenol. 2,6-dimethyl-phenol एल्कोहलिक ग्रुप, इसको आप पहला नंबर देंगे, देन सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6. इन द सेम वे यू विल गिविंग द नंबरिंग एंड द नेमिंग. सो इट विल बी 2,6-dimethyl-phenol. एंड द लास्ट वन विल बी, हमें पता है कि जो ये जो OC2H5 ग्रुप है दिस इज इथॉक्सी और ये क्या है आपका प्रीफिक्स है. तो आप नंबरिंग कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, आप नंबरिंग देंगे पहले यहाँ से. सो नेम विल बी 1-ethoxy-2-nitro. 1-ethoxy-2-nitro, क्योंकि यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, इट इज नॉट अ रिंग, सो इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. सो 1-ethoxy-2-nitrocyclohexane will be the name of the compound. So it was all about question number 11.2. Now let's move to page number 320, question number 11.3. So name the following compounds. If I am done with this, just wait for a minute. Yeah, in text question. Now this is in text question. The previous question that we have just finished, it was example 11.1. So it had solution also. So now let's move to question number 11.3. Name the following compounds. Name the following compounds. It's a naming, आप बहुत इजीली आप इसकी कर सकते हैं. तो जो थर्ड कंपाउंड है उसकी आप नेमिंग मैं आपको बता देती हूँ. You can just check it out. 3-chloromethyl, 3-chloromethyl, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3-chloromethyl, 2-isopropyl. थर्ड नंबर पर क्या है, क्लोरोमिथाइल ग्रुप. 2-isopropyl, जो सेकंड वाला नंबर है विच इज आइसोप्रोपाइल इन नेचर. क्यों आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि इस सेकंड नंबर कार्बन पर आपकी ये आइसोप्रोपाइल की चेन है. ठीक है, सो 3-chloromethyl, 2-isopropyl pentane 1 ol. सेकेंड का एग्जाम्पल, सेकेंड की नेमिंग आप देख सकते हैं, 2,5-dimethylhexane 1,3-diol. द थर्ड वन इज 3-bromocyclohexanol. द फोर्थ वन इज hex 1-ene-3-ol. एंड द लास्ट वन इज 2-bromo-3-methyl-bute 2-ene-1-ol. Again I am repeating, 2-bromo-3-methyl-bute 2-ene-1-ol. Next is page number 323. You can see it here. Give the structure of the IUPAC naming. तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था बेटा. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपको क्या करना है, आपको कैटालिटिक रिडक्शन करना है ब्यूटेनॉल का. एंड आई थिंक वी आर ऑन राइट पेज. इट इज पेज नंबर 323. यस, कैटालिटिक रिडक्शन. देखो हमने आपको बताया था कि जब हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो आपका क्या होता है, तो आपके पास कंपाउंड क्या दिया था, ब्यूटेनल दिया था. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ब्यूटेनल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है. देखो रिडक्शन से मतलब है, आपको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, रिडक्शन. अब आप एक चीज़ सोचो, जब आप इसका रिडक्शन करते हो तो क्या होता है, रिडक्शन के लिए कौन से एजेंट यूज़ करे जाते हैं. सबसे पहली बात तो ये है, या तो आप हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ कर सकते हो. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आपका इस एल्कोहल से क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड से आपका एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं. हाइड्रोजन ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूवल करना, बोथ आर द सेम थिंग्स, बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन. तो जैसे ही आप यहाँ पर LiLH4 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे, दिस CHO group, from this part oxygen will be released out and what will we be getting, butanol.
नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब आप देखिए हम यहाँ पर क्या करें, प्रोपीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मतलब आप हाइड्रेशन मतलब यूज वर्ड व्हेन डू वी यूज हाइड्रेशन, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर आप पर्टिकुलर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर OH ग्रुप को आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। हाइड्रोजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का आप एडिशन करेंगे, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, आप हाइड्रेशन कर रहे हैं तो आपको सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप क्या रूल लगाओगे, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, बताइए जरा। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो जो लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके पास आपका क्या चला जाएगा, उसके पास आपका अल्कोहलिक ग्रुप चला जाएगा, और जो आपका ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला है उसके पास आपके हाइड्रोजन्स चले जाते हैं। सो आई थिंक अरे सॉरी एंटी नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ पर, मार्कोनिकॉफ सॉरी, क्योंकि हम मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या होता है, सपोज करो अगर आप हाइड्रेशन करें हो तो OH आपका किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और OH ग्रुप आपका उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। So the next one is reaction of propanone with methyl magnesium bromide. What do you mean by methyl magnesium bromide? That means you are using the Grignard reagent. आप किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, आप प्रोपेनॉन की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब आप एक चीज़ सोचिए कि एक बात सोचो आप कि जब हम कीटोन की रिएक्शन, प्रोपेनॉन क्या है, कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मिथाइल मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहले आपको एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो कुछ होता ऐसा है कि जो ये वाला जो C होगा जिसके पास आपका डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से जो MgBr होगा वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो CH3 ग्रुप होगा वो इसी कार्बन के साथ आपका बॉन्डेड हो जाएगा, तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। एंड फर्दर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप MgOHBr आपका बाहर निकल जाएगा और वो आपको क्या मिलेगा, आपको एक टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। तो आपको मैंने बताया भी था कि जब भी आप कीटोन की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग अ टर्शरी अल्कोहल, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट विल बी ऑन page number 325. So now let's come to page number 325. Page number 325, just wait for a minute. It was question number 11.4. So now let's start with this. Show how are the following alcohols prepared by the reaction of suitable Grignard reagents on methanol. अब देखिए हमें क्या करना था, हमें मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करानी थी। बहुत सिंपल सी चीज़ आप सोचिएगा, देखो हमें रिएक्शन करानी है इसकी किसके साथ, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड, मतलब हम ये जो आपको एक एल्कोहल दिया हुआ है ये वाला, इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। कि अगर आपको मिथेनॉल की रिएक्शन अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करानी हो तो आप कैसे आप इस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आप ये देख लो कि जो एल्कोहल आपको दिया हुआ है ना, ये एल्कोहल कितने कार्बन की चेन है, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा। अब ये तो हमें बोल दिया उसने कि मिथेनॉल ही होगा, तो HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज आप कर नहीं सकते, लेकिन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अल्काइल की चेन तो बढ़ा सकते हैं। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अल्काइल की चेन बढ़ाएंगे तो आप एक चीज़ सोचिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने कार्बन की चेन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आप एक बात सोचो, जब आप यहाँ पर CH3Br अगर आप MgBr अगर आप लेते हैं तो होगा क्या, ये जो MgBr होगा जब ये ऑक्सीजन और C के बीच की बॉन्ड टूटेगी, दिस Mg एंड दिस Br ग्रुप विल मूव टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, तो OMgBr बनेगा। ये जो R ग्रुप होगा मतलब ये जो CH3 ग्रुप होगा ये वाला इसके पास आएगा, देन कंपाउंड यू विल बी गेटिंग लाइक दिस। अब जब आपको ये कंपाउंड मिला तो आप क्या करेंगे, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो MgOHBr की फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा। जब MgOHBr की फॉर्म में आपका बाहर निकला तो आप एक चीज़ सोचो, क्या क्या बचा आपके पास C बचा, इस CH2 बचा, CH3 CH2OH आपको मिल गया, तो CH3 CH2OH आपको मिला। अब ये जो आपका कंपाउंड होगा, तो जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है आपका, ये कंपाउंड आपका गिवन है, मतलब आपको ऑलरेडी जो आंसर दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप
कार्बन की चेन जो आप एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह लगाएंगे वो आप कौन सा लगाएंगे, वो आप लगाएंगे CH3 CH CH3 MgBr यूज करेंगे। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल का नंबर आप क्या रखेंगे कि आपको एज इट इज ये कंपाउंड मिल जाए। तो बस वो आपको ध्यान में रखना होगा कि एक कार्बन का है ही वहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मल्डिहाइड के पास था ही, और आप एक कार्बन का कंपाउंड आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो CH3 CH CH3 MgBr यू विल बी गेटिंग। अब सेकेंड वाला देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको एक ये देख लीजिए, यहाँ भी आपको फॉर्मल्डिहाइड है। हमें क्या प्रिपेयर करना था, अब आप एक क्वेश्चन देखो, आपको प्रिपेयर करना है ये ग्रुप, दिस वन, आपको ये ग्रुप आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, देखो हमें ये प्रिपेयर करना है तो हमें क्या चाहिए, एक कार्बन तो हमें फॉर्मल्डिहाइड से मिल ही रहा है, अब हमें चाहिए ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट के लिए क्या यूज करेंगे आप, सिंपल सी चीज है, जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब आप यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह आप एग्जैक्ट इसी रिंग को आप लगा दो। अगर मैं आपको पहले सिंपल बताऊं तो आप देखो यहाँ पे हमने RMgBr के साथ रिएक्शन करा ली, ठीक है। R है, हमें नहीं पता कि R क्या होगा। अब आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, अनहाइड्रस कंडीशंस होती हैं, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये वर्क करेगा तो जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगी MgBr इसके पास, तो OMgBr यहाँ लग गया। ये वाला जो C था, इस वाले के C के साथ इसकी बॉन्ड लग जाएगी, आपने ये लगा दी। अब आपके पास अब बात बची ये वाली, अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें पता है MgOHBr तो आपका निकल जाएगा बाहर। आपको क्या बचेगा आपके पास OH ग्रुप बचेगा, CH2 ग्रुप बचेगा और ये R ग्रुप बचेगा। अब बताओ आपको कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए था, हमारे पास गिवन कंपाउंड ये था, तो ये तो आपके पास ऑलरेडी है, CH2OH तो आपके पास है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको एक साइक्लिक रिंग चाहिए। जब आपको साइक्लिक रिंग चाहिए तो आपका कंपाउंड हो जाएगा, ये आपकी जो साइक्लोहेक्सेन होगा, दैट विल बी योर आंसर। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सो stay tuned for the next video, and if you like the video then please do like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.